मोदी का पहला बजट आने वाला है और जेटली की पोटली खुलने वाली है। नई उम्मीदें हैं, कई संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को तलाशा है इंडिया न्यूज ने अपने इस बजट बस के सहारे। तो चलिए, इंडिया न्यूज की बजट बस चल चुकी है। किफायत, रवायत या फिर दिल खोल के यहाँ हाथ रोक करके आ होगा या वाह होगा, सभी की उम्मीदों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं नेहा और स्मृति से शुरू करना चाहूंगा। नेहा, चूंकि आप एक नौकरी पेशा हैं, एक लड़की भी हैं, एक फीमेल की हैसियत से, महिला की हैसियत से, नौकरी पेशा की हैसियत से आपको क्या लगता है टैक्स में क्या छूट मिल सकती है इस बार और क्या उम्मीद है आपकी? जी, मैं चाहूंगी, क्योंकि हम नौकरी पेशा वाले लोग हैं, हमें ट्रैवल करना होता है ऑफिसेज में। सो वन थिंग ऑफ कोर्स वी वांट इज कि हमारा टैक्स एट सोर्स कम हो जाए, जिससे हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। हमारे पास खर्चने के लिए ज्यादा पैसे होगा, ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। नेहा को गाड़ी भी चाहिए, किचन भी चाहिए, टैक्स में छूट भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मोदी जी कहते हैं भैया सरकारी खजाना जो है खाली है, फिर क्या करेंगे? जब से मोदी जी की सरकार आई है, अभी 1 से 1.5 महीना ही हुआ है, हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा महंगाई आई हुई है। आप रेल बजट को ले लो, पेट्रोल डीजल के आप दाम ले लो, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं यही चाहूंगी कि अब जो आने वाला बजट हो उसमें जो स्लैब हो उसे चेंज करा जाए। 2 लाख पे ना रख करके वो 4 से या 5 लाख पे शुरू हो, ताकि उसमें हमारी कुछ सेविंग भी हो और आने वाले समय में हम कुछ उसे बचा भी सकें। इन दो लोगों का ये कहना है कि जो टैक्स स्लैब है वो महिलाओं के लिए बढ़ा करके 4 या 5 लाख के आसपास किया जाना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट हैं आकाश जिंदल हमारे साथ हैं। आकाश जी, अभी टैक्स स्लैब है क्या? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। देखिए, अभी 2 लाख तक जो है एग्जम्पशन है, या 2,20,000 आप कह सकते हैं नोशनल एग्जम्पशन लिमिट है। वहां तक अगर कोई भी कमाई करता है तो उसे कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद अलग अलग स्लैब्स हैं कि जिस हिसाब से आपकी कमाई है आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले कुछ एग्जम्पशंस भी हैं, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एटीसी उसे कहते हैं, और वहां 1 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट है। एटीसी का मतलब ये हो गया बीमा, एनएससी और ईएलएसएस वगैरह। हाँ, बीमा, एनएससी, ईएलएसएस आपने बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा और चीजें भी हैं। हाउसिंग लोन का जो रीपेमेंट है उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस भी हो गई, वो एटीसी में है। तो अभी जो हमें उम्मीद है, ईएलएसएस वगैरह। हाँ, बीमा, एनएससी, ईएलएसएस आपने बिल्कुल सही कहा। उसके अलावा और चीजें भी हैं। हाउसिंग लोन का जो रीपेमेंट है उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस भी हो गई, वो एटीसी में है। तो अभी जो हमें उम्मीद है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने रिक्वेस्ट की है सरकार से कि कम 1.5 लाख जो है एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए, बिकॉज आज इन्फ्लेशन का जमाना है, महंगाई का जमाना है, तो यहाँ पे जो है एग्जेम्पशन लिमिट को उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। मॉडल है मीनाक्षी हमारे साथ में, चेहरे पर मुस्कुराहट है, बजट मुस्कुराहट देगा क्या? आई होप सो। मुझे लगता है कि सारी जनता मोदी गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदों के साथ लेके आई है और मुझे लगता है मोदी गवर्नमेंट को वो उम्मीदें रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो एकदम आते ही जो इतना सारा एक के बाद एक जो बजट हम देख रहे हैं कि कहीं पेट्रोल बढ़ रहे हैं, कहीं अनियंस बढ़ रहे हैं और अभी जो हमारा रेलवे का भाड़ा बढ़ गया है, तो मुझे सुना है मॉडल्स कमाते बहुत हैं और दिखाते कम हैं। टैक्स धीरे से पिछली जेब में चुरा के रख लेते हैं। अनुजा हमारे साथ में है, पेशे से डॉक्टर हैं। अनुजा मुस्कुरा रही हैं क्योंकि जानती हैं कि पहला सवाल मेरा यही होने जा रहा है अनुजा से कि भैया डॉक्टर जो है टैक्स भरते नहीं, टैक्स से बहुत ज्यादा उन्हें छूट मिल जाया करती है। क्या टैक्स के दायरे में डॉक्टर्स को ना लाया जाए और क्यों ना लाया जाए? पेशे से मैं डॉक्टर जरूर हूँ, बट मैं टैक्स पे ही हूँ। मैं 30% टैक्स देती हूँ और मैं इस अपनी टैक्स बजट के अंदर पूरा मेरा योगदान रहा है। हाँ, जो मेरे साथ जो काम करते हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस महंगाई के दौर पर। मैं जो केसेस लेती हूँ, डिप्रेशन केसेस और ऑन द वेरी हाईएस्ट लेवल, क्योंकि और इसी से शादियां भी टूटने का बहुत प्रॉब्लम में फेस। क्या टैक्स शादियां तोड़ देता है? ये पहला मोदी जी आप भी सुनिए, जेटली जी आप भी सुनिए, टैक्स शादियां तोड़ देता है, अनुजा बता रही हैं। महंगाई दोनों के बीच में दरार ले आता है, क्योंकि औरत को कुछ चाहिए और आदमी उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता है, और मांग औरत की तो वही रहेगी, पर पीछे से जो मांग आती चली जा रही है और उसका वो पूरा नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर शादियों का बहुत। ऋतु मुंद्रा हंस रही है। ऋतु मुंद्रा, आपकी भी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ी हुई है क्या? क्या टैक्स में अगर छूट नहीं दी तो आप अपने पतिदेव से नाराज हो जाएंगी?
ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगी जो शादी होती है वो दो पहियों के साथ में ही चलती है। दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलकर चलना पड़ता है, हर चीज को मैनेज करके चलना पड़ता है। मेरी डिमांड ये है कि जो अपनी बात पूरी कीजिएगा, उससे पहले एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। टैक्स जो आप भरते हैं सरकार को, उस टैक्स के जरिए ये बेहतरीन ऐसी रोड्स बना करती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना करती हैं, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, आपके लिए आधारभूत सुविधाएं तैयार होती हैं, जिस पर आप अपनी बाइक्स चलाते हैं, जिस पर आप अपनी गाड़ियां चलाते हैं, जिसे लेकर के आप विकास के पैमाने पर अपने आप को बहुत आगे मानते हैं। तो टैक्स, टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सबकी लाइफ का, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पूरी ग्लोबल हम लेके चलें, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया में दिया जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज जनता के लिए नहीं होकर मैं ये मानती हूँ वो पॉलिटिशियंस के लिए ही होता है, उनकी जेबों में जाता है। जो अच्छे दिन आने वाले थे मोदी सरकार के, मेरे को अभी वो अच्छे दिन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत दूर होते जा रहे हैं। चलिए, इनका मतलब यह है, इनका इशारा यह है कि बजट में बर्छियां चलेंगी। क्या वो बर्छी टैक्स की होगी या नहीं? केडिया जी हमारे साथ में हैं, बिजनेसमैन भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। केडिया जी, व्यापारी जो होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता टैक्स को लेकर के। लाखों रुपए अपनी जेब में डाल लेता है, हजारों रुपए का टैक्स दिखा देता है। आपको लगता नहीं कि व्यापारी से और भी टैक्स निकालने के लिए, उसकी जेब से निकालने के लिए और पारदर्शिता होनी चाहिए? देखिए, ये प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था और उसके बाद इतनी ज्यादा विसंगतियां इसके भीतर आ गई हैं और उस विसंगतियों को चलते इतना कम्प्लेक्स हो गया है कि उससे सारे लोग बचना चाहते हैं। हमारे जो ड्राइवर है ना, अभी व्यापारी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी व्यापारी किस तरह से टैक्स चुराते हैं और किस तरह से नहीं देते हैं, हमारे ड्राइवर साहब जो है गाड़ी के साथ बेहतर बता पाएंगे। आप चलते रहिए ड्राइवर साहब। एक बात बताइए, आपके जो गाड़ी के मालिक है टैक्स भरते हैं क्या? हाँ जी, भरते हैं। इसलिए तो नहीं कह रहे कि भैया अगर झूठ बोल दिया तो फिर नौकरी चली जाएगी? नहीं जी, नहीं। टैक्स चुराते हैं नहीं चुराते? नहीं, टैक्स तो नहीं चुराते। सच बताइएगा, मैं उनसे नहीं कहूंगा। टैक्स भी बढ़ गया, फिर भी भर रहे हैं सर। चलिए ठीक है, इनके जो मालिक हैं वो फिर भी ईमानदार हैं और इनका ये कहना है कि टैक्स भरते हैं इनके मालिक। अगर स्लैब में परिवर्तन होगा, कितना होगा, किस तरह का होगा, रुपयों में मुझे बताइए कि उससे कितने पैसे मेरी जेब में अल्टीमेटली साल भर में बच जाएंगे? देखिए, अगर आपकी तनख्वाह जो है 3 लाख के आसपास है तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए आपको जो है फायदा हो जाएगा। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो वो फायदा उस प्रोपोर्शन में बढ़ता जाएगा। वो फायदा जो है 25 से 30,000 से ऊपर बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आ रही है कि क्या अगर हम टैक्स स्लैब कम कर देते हैं, टैक्स में एग्जम्पशन दे देते हैं, तो उसका मतलब सरकार को नुकसान नहीं है। एक तरीका जो हम सरकार को सुझाव दे रहे हैं और वो बहुत एक्सपेक्टेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 50,000 की एटीसी में एग्जम्पशन लिमिट, उससे बहुत फायदा होगा। हम सब जानते हैं देश में बिजली की कमी है, पानी की कमी है, इस तरह के एक्सप्रेसवेज जो हैं बहुत कम है देश में और जनता को टैक्स में छूट चाहिए। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि जहां हम लोग चल रहे हैं, एक बार बाहर दिखाएं कि आकाश जिंदल ने हमें ये बताया कि 20 से 25,000 या 30,000 रुपए सालाना बच जाते हैं। लेकिन इतनी ऊंची ऊंची अगर बिल्डिंग्स में हम अपने फ्लैट खरीदते हैं तो मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा, अच्छा, होम लोन के ऊपर ये बड़ी बिल्डिंग देख करके रितु जी ललचा गई। हाँ, बिल्कुल, होम लोन्स जो इतने ज्यादा हाई है कि आम आदमी तो जल्दी से घर खरीदने का सपना ही रह गया, वो जल्दी से घर खरीद ही नहीं सकता क्योंकि उसके जेब में इतना पैसा ही नहीं बचा। नेहा से पूछते हैं, अपना घर है या फिर किराया भरती हैं? जी, मैंने अभी अपना घर खरीदा है और मैं जानती हूँ मुझे कितना हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ा है एंड आई थिंक उसकी ब्रंट हमें अगले 20 साल तक फेस करनी पड़ेगी। इस टैक्स को लेकर के अगर हमें ऑफिस ये फैसिलिटीज दी जाएं, जैसे हमारा टैक्स अगर कट रहा है, आपकी बात आपके बॉस तक पहुंचाऊंगा मैं। ये फैसिलिटीज अगर हमें ऑफिस से दी जाए, ये हमें कन्वेंस दिया जाए, हमें हॉस्पिटल के जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमें ऑफिस से प्रोवाइड किया जाए तो इट वुड बी ग्रेट। चलिए, स्मृति के बॉस अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो तो उनकी दरख्वास्त ये है कि नहीं, नौकरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होइए, कि इनके लिए कुछ सुविधाएं बढ़ाई जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रही थी कि यहाँ पर लग्जरी टैक्स जब आप देख रहे हैं, हर एक चीज पर लग्जरी टैक्स, साथ में प्राइमरी एजुकेशन टैक्स, मतलब अब बट के दिखने लग गया है कि वो टैक्स एक इतना डरावना रूप ले चुका है कि आम आदमी क्या, जो इवन मीडियोकर है वो भी कहीं न कहीं अब उस चपेट में आता जा रहा है। और ये जो हम जिसको कहते हैं कि हाई क्लास पीपल, ये दिखता है, बट हाँ ये है कि क्योंकि उनके पास एसेट्स होते हैं इसलिए वो चलता बन जाता है। बट ये जो लग्जरी टैक्स, नॉर्मल टैक्स, आपका गैस कार्ड, हर एक चीज के रिलेटेड ये जो महंगाई है ये हमारे जड़ों में बैठ गई है। यहाँ पर कई हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं? आप लोगों में से शायद कईयों का सवाल ये होता होगा कि हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो रिटायर हैं, हमसे टैक्स क्यों लिया जाए? क्यों सर? बिल्कुल,
इसकी उसकी लिमिट बढ़नी चाहिए। अभी तक 2.5 लाख है, बट इट शुड बी एटलीस्ट 350, 3-3.5 लाख होनी चाहिए, तो कि ताकि उनके पास कुछ पैसा बचे। सामने कई रेस्टोरेंट, कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिख रहा है मुझे, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इस रेस्टोरेंट में खाना खाना भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो गया है। वीकेंड पे अगर जाते हैं तो फिर वीकेंड पे आपकी आउटिंग बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। अम्यूजमेंट पार्क आप जाते हैं, बड़ा ये देखिए सबकी दुखती रग पे हाथ रखा, शायद मैंने सभी की दुखती रग पे हाथ रखा है। एक ब्रेक ले लेता हूं मैं, सभी की दुखती रग पे हाथ रखा है। सभी का ये कहना है कि भैया आउटिंग के लिए हम जा नहीं पाते, इससे अब खाना खाना पड़ेगा हमें, ढाबे पे खाना खाना पड़ेगा हमें, ये अनुजा का कहना है। एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारी बजट एक्सप्रेस यहाँ पर नहीं रुकेगी, लेकिन हाँ, यहाँ मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, बजट एक्सप्रेस में मैं सभी को टैक्स फ्री स्नैक्स खिलाऊंगा, टैक्स फ्री खाना खिलाऊंगा, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि मोदी टैक्स लगा दे तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की। ये बजट बस आगे बढ़ती जा रही है, और ब्रेक पर जाने से पहले, जैसा कि मैंने जिस जगह पर अपना सवाल छोड़ा था कि अगर आउटिंग पर जाते हैं, रेस्टोरेंट पर जाते हैं, सभी की दुखती रग पर हमने हाथ रखा था कि भाई अगर हम जाते हैं तो फिर उसमें बड़ा टैक्स भर देना पड़ता है, रेस्टोरेंट में टैक्स भर देना पड़ता है। उससे पहले मैंने कहा था हॉस्पिटल में टैक्स, लेकिन एक हाउसवाइफ हमारे साथ में है, इनसे भी बात हो रही थी। इनका ये कहना था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, और साथ ही जो टैक्स है वो और भी ज्यादा खाया जा रहा है। क्या जितनी तनख्वाह होती है उससे कहीं ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं आपके घर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, महंगाई बढ़ गई है, जरूर ये बात बिल्कुल सही है, और लेकिन मुझे सरकार पर भरोसा है कि आने वाली हमारी सरकार जरूर इसमें कुछ न कुछ अच्छा कदम उठाएगी और हिंदुस्तान को इस समय मैडम, सरकार पर आपको भरोसा है, सरकार को खुद पर भरोसा नहीं है ना। उनके मंत्री कहते हैं कि अभी जल्दी महंगाई से निजात नहीं मिलेगी, टैक्स से आपकी जेब कटेगी। देना होगा, हमें वक्त देना होगा। 10 साल जो हमने कांग्रेस को दिए वो 10 दिन में समस्याएं नहीं हल होंगी, कम से कम 10 महीने तो दीजिए, तभी हम लोग क्वेश्चन उठाने के हकदार बनते हैं ना, अभी नहीं। चलिए ठीक है, मोदी जी अगर इनको सुन रहे होंगे, उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी। जेटली जी भी जरूर सुने। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। मीनाक्षी, आउटिंग पर जब जाते हैं, वीकेंड आउटिंग पर, रेस्टोरेंट पर कितना खर्च होता है और उसमें टैक्स कितना भरते हैं? देखिए, मुझे आउटिंग में जो टैक्स है वाकई में मुझे भी बहुत खलता है, बिकॉज अगर लेट्स सी इफ आई एम गोइंग 5 स्टार और मान लीजिए अगर सिर्फ 2 ही लोग हैं या 3 लोग हैं, और विल टेक इट लाइक 6-7,000 रुपीज बिकॉज इफ वी क्लब इट, तो उसमें बहुत टैक्स हो जाता है। मेरे ख्याल से कभी 20% से ज्यादा टैक्स होता है, वो मुझे बहुत खलता है देते हुए। 20% तो जो टैक्स है ही है। उस वक्त जब हम लोग बात कर रहे होते हैं भैया थोड़ा सा डिस्काउंट मारो इसके अंदर, तो कहते हैं मैडम हम ऊपर से कहाँ से देंगे, हम अपना टैक्स अपने आप में से थोड़ी नहीं देंगे, ये तो गवर्नमेंट टैक्स कर रहा है, आप उनसे जाके पूछिए। तो आप खाना खाएं, बिल देखें, या डिप्रेशन साथ में लेकर घर आए, तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। नॉट एक साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ में है, टैक्स की डिप्रेशन इन्हें हो गई है। कपिल कक्कड़ जी टैक्स की डिप्रेशन से बहुत ज्यादा परेशान है। जब खाना खाती हैं वो टैक्स देती हैं, अनुजा जी कहती हैं डिप्रेशन से छुटकारा दिलाई। हमने कहा भैया साइकोलॉजिस्ट भी साथ में हम लेकर के चलें, इनकी डिप्रेशन का कोई हल है क्या? देखिए, डिप्रेशन का यही हल है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हम इस कंट्री के हम टैक्स रिबेट की बात करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें अपनी बात से ट्रांसेंड होकर नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि जो भी टैक्स अगर हम पे करते हैं वो हमारी डेवलपमेंट के लिए है। तो अगर हम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारे नेशन का नीड ऑफ द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं डॉक्टर होकर के खुद ही टैक्स नहीं भरा जाता है? नहीं भरा जाता है, डॉक्टर नहीं भरते, वकील नहीं भरते। आपको बताऊं, भरना चाहिए अगर नहीं भरा जाता है। और इस देश के अंदर ये हाल है जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जहाँ पे लोगों के पास बेसिक सुविधाएं नहीं है, उस पॉइंट से मेरे ख्याल से लेकिन सवाल बहुत बड़ा है आकाश जिंदल, सवाल बहुत बड़ा है। आकाश जिंदल, एक बात ये बताइए, कपिल कक्कड़ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं एंडोर्स करता हूँ आपकी बात को, लेकिन एक बात ये बताइए, 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 4 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, और उन 4 करोड़ में भी 60% ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि भैया हम 5 लाख से ज्यादा कमाते ही नहीं। खुद चिदम्बरम ने ये माना कि 42,600 लोग, 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 42,600 करोड़ लोग मात्र ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जो कि 1 करोड़ से कहीं ज्यादा की उनकी कमाई होती है। बड़ी अजीब सी बात है सर। देखिए, सबसे पहला तो इशू यही आ जाता है कि टैक्स कितने लोग भरते हैं और कितना भरते हैं। अभी बात हो रही थी, हमारी मित्र कह रही थी कि टैक्स के कारण डिप्रेशन हो रही है। अभी बात हो रही थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हो रहे। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कह रहे थे कम नहीं हो रहे, उनको भी बता दूं, उसके पीछे कारण है हमारी महंगाई, जो इन्फ्लेशन हाई है, जिसके लिए आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर रहा है, या हमारा जो डेफिसिट बढ़ रहा है। अब इसका एक ही बहुत सिंपल सोल्यूशन है, स्विस बैंक्स में जो हमारे
करोड़ों अरबों रुपए के रेगुलर एस्टिमेट्स आ रहे हैं, वो पैसा इंडिया में अगर लाया जाए तो, एक मिनट मुझे क्लैरिफाई, जस्ट अ मोमेंट, मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए, वो सारा का सारा जो है वो डेफिसिट जो है सरकारी घाटा हमारा पूरा हो सकता है। आप कुछ रिबट करना चाहती हैं? मेरे को नहीं लगता कि स्विस बैंक से कोई भी सरकार पैसा लाने में इंटरेस्टेड है। स्विस बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट इनका नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर जब तक हम लोग प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर हम लोग ही पेसिमिस्ट हो जाएंगे कि गवर्नमेंट पैसा नहीं ला सकती, तो सरकार वो पैसा कैसे ला पाएगी? आज इस देश की प्रॉब्लम्स का मैं एज अ मार्केट एक्सपर्ट आपको एक मिनट बी प्रैक्टिकल, ये चीज कब से हम बात कर रहे हैं इस चीज के लिए, स्विस बैंक अकाउंट के लिए, हूज अकाउंटेबल, ये चीज आपको भी मालूम है कि ये पॉलिटिकली इशू इसके अंदर बहुत ज्यादा है और कितने बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व है। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन्वॉल्व है, इसमें बीजेपी भी फुल। इफ इट्स अ पॉलिटिकल इशू, देयर कैन बी सोल्यूशन, वी शुडंट बी पेसिमिस्ट, देयर इज अ सोल्यूशन पॉसिबल, अदर कंट्रीज हैव गॉट द मनी बैक। स्विस बैंक, कांग्रेस इन्वॉल्व है, इसमें बीजेपी भी फुल। इफ इट्स अ पॉलिटिकल इशू, देयर कैन बी सोल्यूशन, वी शुडंट बी पेसिमिस्ट, there is a solution possible, other countries have got the money back. Swiss bank only is not the problem only. आप सिर्फ स्विस बैंक फिगर्स, मैं आपको पूरी फिगर्स दे रहा हूँ, उस फिगर से, एक मिनट, मेरे पास पूरी फिगर्स हैं, डेफिसिट, एक मिनट, सरकारी घाटे, ये वो कैसे आएगा? कोई पॉलिटिकल लीडर्स कोई नहीं जाता, बीजेपी के भी उसमें इन्वॉल्व है, कांग्रेस भी इन्वॉल्व है, दोनों के पैसे हैं, हम लोग की डिमांड से। नेहा चूंकि मार्केटिंग फील्ड से है, नेहा भी शायद इस पर बेहतर कोई रोशनी डाल पाए। एक ही चीज कहना चाहती हूँ, हम एज जनता, कॉमन मैन, हम नहीं जानते स्विस मनी है, ब्लैक मनी है, जो भी है, हम रिलीफ चाहते हैं। सर बात बिल्कुल सही है, आम जनता को जीडीपी नहीं पता, आम जनता को फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं पता, आम जनता को ब्लैक मनी नहीं पता, आम जनता भी निकाल करके दिखवाइए ना, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप सभी अपने जेब से पैसे निकाले, पता चल जाएगा कि कितने पैसे रखते हैं आप। आम जनता को प्याज सस्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? आम जनता को रेस्टोरेंट का खाना सस्ता चाहिए? सर टैक्स के पैसे से प्याज सस्ती होगी क्या सर? सर टैक्स के पैसे से क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बताता हूँ, डेफिसिट जब कम हो जाएगा, सरकारी घाटा जब कम हो जाएगा, तो हमारा पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, और डीजल मुश्किल ये है पता है। आइए कपिल, हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप 4 करोड़ और 40 करोड़ की बात क्यों करें? इस देश के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, वहाँ से टैक्स देना वो शुरू करता है। अच्छा, गरीब आदमी भी टैक्स पे कर रहा है, कैसे? जो कमोडिटीज को यूज करता है वो टैक्स के साथ आती है, वो टूथपेस्ट यूज करता है, वो पेस्ट यूज करता है, वो हर चीज जो भी बंदा यूज करता है, हर एक बंदा इसे का टैक्स पे कर रहा है, हर एक के पीछे टैक्स के साथ है, तो टैक्स तो हम लोग सारे पे कर रहे हैं, बट पैसा जो है उसका जो चैनलाइजेशन है वो गलत है। ये बात ठीक है आकाश जी, हाँ आपके पास आ रहा हूँ, पहले मैम के पास में जाऊंगा। मैम ये बात अनुजा ने बड़ी अच्छी कही है, देश में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो आपका पता चल जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो अनुजा कह रही है, भैया हम सुबह उठते ही टूथपेस्ट करते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं, हम नहाते हैं साबुन पे भी टैक्स देते हैं, घर से बाहर निकलते हैं पेट्रोल पे देते हैं, डीजल पर देते हैं, ये जो कपड़े पहने हुए हर चीज पर तो हम टैक्स देते ही देते हैं, यानी कान जो है दूसरी तरफ से घुमा करके हमारा ऐठ ही दिया जाता है। ये देखिए राशिद, अगर इन छोटी छोटी बातों के लिए सोचेंगे तो ना घर गृहस्थी चलेगी ना। आपने लग रहा भगवा दुपट्टे की वजह से आप और भी ज्यादा मोदी का समर्थन कर रही है। मेरी बात सुनिए, ऐसे तो ना घर चलेगा ना देश चलेगा, ये सब चीजें तो भूलनी पड़ेंगी, हमें बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देना होगा। मोदी पहले घर चलाए या पहले देश चलाए? देखिए मोदी साहब को पहले देश चलाना है, एफिशिएंसी लेवल जो है मोदी साहब को। अरे सर फिर से वही वाली बात, ये कहते हैं कि पहले, अरे महिलाओं से पूछिए ना, अरे मैं फंस गया, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। किराए ऑलरेडी 14.2% बढ़ चुके हैं। अरे रेल के किराए बढ़े, एलपीजी गैस बढ़ गया, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। हमारे पॉलिटिशियन डेली बयानबाजी अलग करते हैं, आम आदमी का जीना हराम हो गया। उसके अंदर ये कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी 6 घंटे यूज करता है वो अमीर है, मतलब अगर गरीब आदमी है तो वो पंखा नहीं चला। देखिए देश में सबसे ज्यादा राज अगर किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने कभी बाजारवादी, कांग्रेस के टकसाल से कभी बाजारवादी बजट निकला है और कभी समाजवादी बजट निकला है, लेकिन पीछे से एक बड़ी अच्छी बात आई है, मोदी पहले देश चलाएं या पहले घर चलाएं? पहले घर चलेगा तो देश चलता है। मैं भी अपना घर सबसे पहले सिक्योर करती हूँ, तो आज आप लोगों के पास बैठी हूँ। घर अगर नहीं चल सकता तो देश नहीं चल सकता, अगर मैं घर चला सकती हूँ तो मैं देश चला सकती हूँ। तो इसलिए पहले अपने घर को सिक्योर कीजिए, वो जिस घर में बैठे हैं, डिफरेंस ये है। बैलेंस करके चलना चाहिए, देश और घर दोनों को ही देखिए। देश अगर घर में, देखिए मॉडल के कैटवॉक में बैलेंस होता है तो आपकी बातों में बैलेंस नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेटिक मत बनिए, सीधा जवाब दीजिए।
देखिए बहुत कॉमन लॉजिक है कि अगर घर मतलब देश में क्या है, घरों से तो देश बना है ना। अगर घर में ही तरक्की होगी तो देश भी तरक्की करेगा। इस वक्त टैक्स का जो स्लैब है, मैं बुजुर्गों से ही पूछना चाहूंगा सर, जो भी रिटायरमेंट के बाद आपका पेंशन है, क्या उसके बाद हिम्मत होती है कि इस मॉल के अंदर आप जाएं, जा करके कभी लंच या डिनर कर लें? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, जा ही नहीं सकते। ये किसी इतने हमारी हिम्मत कहाँ है, हम देख ही नहीं सकते जाकर के, सोच भी नहीं सकते क्या इस मॉल में जाने का कभी नहीं सोच सकते। पिछले 5 साल में नेहा स्मृति, पिछले 5 साल में जितना इनकम टैक्स बढ़ा है, सरकार ने लादा है, क्या उस रेशियो में आपकी सैलरी बढ़ी है? बिल्कुल नहीं। टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो उस हिसाब से हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वो डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है? टैक्सेस तो लिए जा रही है, बट क्या उसे इन्वेस्ट सही जगह किया जा रहा है? क्या हमें एज कॉमन पीपल, क्या हमें उस चीज का फायदा है? जिस हिसाब से टैक्स बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारी सैलरी कहीं भी इंक्रीमेंट उसका नहीं हो रहा है। और आप देखो हर आए दिन कहीं सब्जी बढ़ रही है, कहीं सब्जी के प्राइस बढ़ रहे हैं, कहीं कुछ बढ़ रहा है, कहीं कुछ बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो हमें हमारी जो सैलरी होती है उसमें 10 चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं। हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि हमारी सैलरी लिमिटेड है और सैलरी हमारी कहीं से नहीं बढ़ रही है, वो एज इट इज जैसी थी। नरेंद्र मोदी का पहला बजट है, नरेंद्र मोदी पहली बार सांसद बने, नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी के लिए नई सरकार चलाना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर किसी ने ये कहा कि हमें इनकम टैक्स में छूट मिले, किसी ने कहा सर्विस टैक्स में छूट मिले, कोई कहता है सेस में छूट दीजिए, कोई कहता है सरचार्ज में छूट दीजिए, कोई किसानों के लिए और भी छूट मांग रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास कितने विकल्प बचे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल उससे बड़ा यह है कि नरेंद्र मोदी के पास सरकारी खजाना कितना ज्यादा अलाउ करेगा, कितना ज्यादा उन्हें इजाजत देगा कि लोगों के लिए तोहफों की बरसात की जाए। क्या बजट में बर्छियां होंगी, आह या वाह होगा, ये देखने के लिए बस चंद घंटों का आप इंतजार कीजिए। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।